पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ राहा डिजिटल स्टूडियो। आज की वीडियो होने वाली है कोरोजल के ऊपर कि कैसे आप स्लाइड शो वाला इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। इतने अच्छे अच्छे कोरोजल कैसे बना सकते हो कैनवा से। उसके लिए सबसे पहली चीज़, अगर हमें देखना है कि हम कौन सा टाइप की कोरोजल बना रहे हैं, ऑफकोर्स इंस्टाग्राम पोस्ट साइज में बनेंगी सारी चीज़ें। तो सोशल मीडिया पर आओगे, सोशल मीडिया पर आने के बाद इंस्टाग्राम पर आओगे, इंस्टाग्राम पोस्ट पर आओगे। मैं आपको आइडिया के लिए सबसे पहले वापस से पिंटरेस्ट पे लेके जाऊंगी एंड देन चैट जीपीटी पे लेके जाऊंगी कि अब हम आगे अपने कोर्स में बढ़ चुके हैं यार। मतलब कब तक हम सेम चीज़ें बनाते रहेंगे या फिर कब तक हम बिना चैट जीपीटी के काम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोरोजल पोस्ट डिज़ाइन लिखा, यहाँ पे आने के बाद अगर आपको दिखेगा यहाँ पे परफेक्ट फॉन्ट्स, वाह यार, मुझे तो ये आपको पहले ही ढूंढवाना था लेकिन यहाँ मिलता जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ फॉन्ट मिलते जा रहे हैं जिनको मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने कोरोजल पोस्ट के अंदर। अगेन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको क्रोजल के इफेक्ट दिखते जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे बैक पे क्लिक करा, वापस से क्लिक करने के बाद चेक करती हूँ कि मैं हाउ टू क्रिएट क्रोजल गाइड्स, यहाँ पे कुछ आपको देख रहे, लेट मी शो यू एंड ऑल करके फोटोशॉप लेवल का ये मैंने लिखा कैनवा। कैनवा लिखने के बाद ना हमें यहीं से ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसने पोस्टर फॉन्ट्स डाला हुआ है, अब यहाँ देखो 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 डिफरेंट, कई बार ना लुक अच्छा लगता है कि हाँ आपस में ना स्लाइड बड़ा कनेक्टेड होके जा रही है। तो सेम आज मैंने सोचा कि चलो मैं भी कुछ बनाती हूँ। जैसे ये कितना सुंदर क्रॉजल है, आपस में कितना कनेक्टेड जा रहा है, कितने अच्छे फॉर्म में जा रहा था। एक बार मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मेरी नज़र पड़ी थी, इधर 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 आती हूँ यहाँ पे, तो चलो शार्क टैंक जैसे दिखा, ये देखो ये कितना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रखा था। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ये कितनी अच्छी चीज़ दे रखी है। सो हमने कहा कि चलो यार ये कितनी बढ़िया चीज़ है यार। देखो अगर आप देखोगे सोशल मीडिया क्रिएटेड, अब ऑफकोर्स मुझे लैंग्वेज नहीं पता कि क्या लिखी हुई है, लेकिन यहाँ कैसे एक इंस्टाग्राम का बॉक्स है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सपोज मेरे को लेना है यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज ब्लैक बैकग्राउंड पे आई और मैंने यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर दिया। वट एवर बैकग्राउंड यू लाइक, अगर आपको इस पर ग्रेडियंट पे क्लिक करना है तो आप ग्रेडियंट पे आ सकते हो। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट है, अगर आपको सेकंड वाला ग्रेडियंट ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ये ग्रे की शेड है, आप इस ग्रे की शेड को थोड़ा सा डार्क और कर सकते हो, थोड़ा और अबव जाओगे और देख सकते हो। मेरे को तो नॉर्मल ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, मुझे कोई और चीज़ें ऐड नहीं करनी। ठीक है, मैं नॉर्मल ब्लैक के साथ काम करके चलूँगी। अब मैं चैट जीपीटी पे आऊँगी। चैट जीपीटी पे आते हैं ना, मैंने इसको बोला कि मेरे को ना कोरोजल बनाना है अपने काम के लिए, मतलब मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालना चाहती हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ। तो अब इसने दे रखा है हुक है यहाँ पे, देखो कि सोशल मीडिया मिथ्स वर्सेस रियलिटी का आप कोरोजल बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले यही होना चाहिए। मैंने इसको बोला यहाँ पे सजेस्ट मी सम गुड कैनवा फॉन्ट्स फॉर दी सेम। अब मैं कैनवा फॉन्ट्स की भी बात इसको करके चल रही हूँ। अब मैं आपके आगे ना पहला एक पेज बनाऊंगी और ऐसे फिर आपने सारे साइमल्टेनियसली इकट्ठे पेजेस बनाने हैं, देन फिर मैं आपको पूरी वीडियो को अटैच करके दिखाऊंगी। यहाँ पे दे दिया इसने एंटोन करके फ़ॉन्ट, कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और बेबस को भी दे रखा है यहाँ पे, और केड़े केड़े फ़ॉन्ट है, ओपन सैंस को भी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, सबसे पहले यूज़ करके देखेंगे। अब मैं टेक्स्ट पे आ रही हूँ। टेक्स्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे ऐड सब हेडिंग पे मैंने इसको यूज़ कर दिया। जो उसने मुझे फ़ॉन्ट दे रखे थे मैं उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी एंड यूज़ करती जाऊँगी। मुझे फ़ॉन्ट अच्छा लगा, मैंने इसको बोल्ड पे क्लिक करा थोड़ा, और मैंने इसको यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर दिया। अब देखो हम जब वर्सेस पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे बीच में लाइन भी लगा सकते हैं। चैट जीपीटी आपको हमेशा डॉट लगा के देगा। तो मुझे देखना है कि मेरा वर्सेस वाला कैसा जाएगा। जैसे अगर आप देखते होगे यहाँ पे, ये रहा, यहाँ देखो इस पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ना। तो मुझे भी यहाँ पे सेम लाइन इनके साथ अटैचमेंट में चाहिए, लेकिन अगेन मुझे ऐसी लाइन मिल नहीं रही, या फिर इस फॉन्ट के अंदर दिक्कत हो रही है। तो इस पर वापस से क्लिक करूँगी। जो मेरा लेटर स्पेसिंग है ना, या फिर लाइन स्पेसिंग है, उनको दूर दूर भी रख सकती हूँ। मैंने लेटर स्पेसिंग को थोड़ा पास ही रखा। अभी तो देखो लेटर स्पेसिंग से और दिक्कत होती जा रही है। कंट्रोल जेड 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 करा, वापस से आई। मैंने यहाँ पे अगेन अपना ये कॉलम लगाया। यहाँ पे आती हूँ, चैट जीपीटी से पूछा और कौन सा फ़ॉन्ट आप कह रहे थे। इधर इधर आऊँगी, फ़ॉन्ट चेंज करूँगी और इसको यूज़ करके देखूँगी। नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ फ़ॉन्ट लग रहा है। हर बार चैट जीपीटी जो तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही निकलेगा। इधर आएंगे, मैंने ये वाला ले लिया। और देखते हैं, और देखते हैं।
हम्म, मज़ा नहीं आ रहा यार। और देखते हैं और कौन सा मिलने वाला है फ़ॉन्ट। और देखते हैं, और है प्ले फ्लेयर डिस्प्ले और क्विक सैंड, इनको भी यूज़ करके देखेंगे। प्ले फ्लेयर डिस्प्ले और देखो मैं इसी के नीचे ना स्क्रॉल करती जा रही हूँ, मेरे को अगर कोई अच्छा सा मिल गया तो इधर आऊँगी। यार मुझे जैसा फ़ॉन्ट चाहिए ना, मुझे अभी भी उसमें मज़ा नहीं आ रहा। मैं टेक्सटाइल पे आती हूँ, इस पे आती हूँ, सब हेडिंग्स पे। अब देखो चैट जीपीटी के सहारे थी तब भी इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा, तो मैंने सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल पे आई है, मैंने कहा अब देखती जाऊँगी कि मुझे कैसा चाहिए। अगर मैं इस पे भी आऊँ, इस पे भी आऊँ, मैंने इस फ़ॉन्ट को अगर मैं चाहूँ तो एक लाइन में करूँ। पहले मैं देखूँ मेरी लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग तो नहीं छिड़ी हुई, नहीं छिड़ी हुई। मैंने इसको रखा है यहाँ पे, मैंने पहले फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल कम कर दिया, और कम करा और कम करा, और मैं इसको लेके आई हूँ अभी यहाँ पे। मैंने स्पेसिंग ज़्यादा जो दे रखी थी उसको भी कम करके देखा। इसको मैंने यहाँ रखा, सोशल मीडिया मिथ्स एंड रियलिटी पे आई मैं यहाँ पे। मैंने वापस से क्लिक करा और चेक करती हूँ मैं और कौन से फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकती हूँ। इधर आती हूँ, मैंने ये ले लिया टाइम्स न्यू रोमन वाले फ़ॉन्ट को। मैंने पोजीशन पे आऊँगी और पोजीशन पे आने के बाद मैंने इसको मिडल में रखा, और मिडल में रखने के बाद ना अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने ना यहाँ पे ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंट लिखा था कुछ दिन पहले, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हो तो देखो। अब हमने जो भी कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इतना ग्रेडियंट यूज़ करना चाहती हूँ, या फिर मैं इसके अबव लेके जाना चाहती हूँ, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपको दिख रहा है ना बीच में आपको कुछ लाइन दिख रहा है, ये नहीं दिखने वाली आपको लाइन। जब मैं इसको फुल स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगी ना तो आपको लाइन दिखेगी ही नहीं। ये लाइन ना मैंने कुछ अपने लैपटॉप में रूलर्स ऐड कर रखे हैं, ताकि मुझे पता चल जाए जब हम सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाएंगे ना तो हमारा टेक्स्ट बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ देखो ये कैसा लग रहा है आपको। अगर मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर का ग्रेडियंट लिया, मैंने ना ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट तो देखा था, ग्रेडियंट के साथ ना मैं ग्रे लिखती हूँ। ग्रे लिखने का एक रीज़न है क्योंकि जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना उसकी हमने थीम बना रखी है ब्लैक और वाइट करके, तो मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ। मैंने कहा यार ये भी मज़ा नहीं आ रहा, मुझे ग्रे ग्रेडियंट में कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए, वो देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलती है। कुछ ये अलग सा लुक दिख रहा है तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। देखो अब मैंने यहाँ पे इसी चीज़ को डुप्लिकेट करना है, सोशल मीडिया मिथ वर्सेस रियलिटी जैसे हमने लिखा ना यहाँ पे। मैंने इसको करा थोड़ा सा छोटा, मैंने इसको करा थोड़ा सा बोल्ड। इफ़ेक्ट्स में आऊँगी, लिफ्ट इफ़ेक्ट लगाओगे तो और चीज़ अच्छी लगेगी। इस इफ़ेक्ट को लगाया और इसको लगाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आते ही सबसे पहले अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, 01। 01 लिखते ही जैसे मिथ नंबर 1 या फिर 1 लिखना चाहते हो तो आप वो लिखोगे। अब हम आपको एक पेज डिज़ाइन करके दिखाते हैं, फिर सारे पेजेस डिज़ाइन करूँगी। जैसे इधर आऊँगी, मैंने ये वाला लिया, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करी। अच्छा ट्रांसपेरेंसी कम करने से अलावा ऑप्शन याद आया कि यहाँ तो ग्रेडियंट वाला ऑप्शन भी चलता होगा। मैं कहा यार ये तो नहीं चल रहा, फ़ोटो कलर के हिसाब से भी ग्रे पे भी आती हूँ। ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के देखी, मैंने कहा और कैसे मैं 1 यूज़ कर सकती हूँ। देखो ये बॉक्स में 1 जैसे लिखाएगा तो मेरे पास यही ऑप्शन हो गया 1 2 3 4 5 यूज़ करने का। मैंने यहाँ पे यही बॉक्स लिया, मैंने इसको रखा इतना, और मैंने इसको यहाँ पे इसकी पोजीशन रख दी। इधर आऊँगी, ठीक इधर इसको यहाँ रखा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मिथ नंबर 1 जो इसने खुद बना के हमें दिया था। मिथ नंबर 1 है हमारा मोर फॉलोअर्स इज इक्वल टू मोर सक्सेस करके।
कॉपी पे क्लिक करा, कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद ज़रूरी नहीं है कि अब हमने जो सबसे पहले फ़ॉन्ट रखा था वही हम इस चीज़ का भी फ़ॉन्ट रखेंगे। अब 2 फ़ॉन्ट के साथ भी काम कर सकते हो। देखो मैं इधर आ रही हूँ, मैंने यहाँ पे मोर फॉलोअर्स इज इक्वल टू मोर सक्सेस लिख दिया। या फिर हम इसको और कैपिटल, देखो अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लूँ, इसको भी मैं मिडल में रखूँगी पोजीशन, और हम चाहेंगे अभी तो चलो मिडल में ही है, पोजीशन सेंटर, और मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। सेम इफ़ेक्ट पे आऊँगी, लेफ़्ट इफ़ेक्ट लगाऊंगी और इसको बड़ा कर दिया। यहाँ पे आऊँगी, बिल्कुल इधर लिख दूँगी मिथ नंबर 1। इस हिसाब से चीज़ हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट पेज खोलेंगे, ऐसे मैं मिथ नंबर 2 3 लिखती हूँ, और जब मैं डेकोरेशन के टाइम पे आऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैं इसको डेकोरेट करूँगी। सो अब मैंने क्या करा, मैंने ना सारे पेजेस बना दिए। पहला पेज है सोशल मीडिया मिथ वर्सेस रियलिटी, फर्स्ट पे मिथ नंबर 1, फिर मिथ नंबर 2, फिर मिथ नंबर 3, फिर मिथ नंबर 4 नहीं है पर फिर ट्रुथ, एंड देन हमारा सीटी है। अब अगर आप देखोगे ना, जैसे मैं 1 2 पे जा रही हूँ, फिर 3 पे जा रही हूँ, जब मैं 1 2 पे गई ना तो मुझे पता चला कि ये वाली चीज़ थोड़ी सी बाहर ज़्यादा जा रही थी, तो मैंने इसको इस साइड कर दिया। अब क्या है, मुझे इन 2 इमेजेस के बीच में ना कनेक्टिविटी चाहिए। अब कनेक्टिविटी के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखो मैंने हैशटैग वाली इमेज ले ली। मैंने ना इसको खुद से सोचा कि मैं इसको कहाँ तक यूज़ कर सकती हूँ। मैं कहा जब तक इस येलो वाली टी शर्ट का मुझे यहाँ नी तक यूज़ करना है इसे, मैंने इसको बिल्कुल इसके नी तक रखा बड़े केयरफुली। और मैंने इस फ़ोटो का साइज़ को बड़ा करना चाहती हूँ तो बड़ा कर दूँगी। देखो मैंने और बड़ा कर दिया, और मैंने इसको इसके नी तक ही रखा हुआ है अभी भी। कंट्रोल सी पे क्लिक करूँगी और देन कंट्रोल वी पे आगे लेके आऊँगी। अब मैं इसको शिफ्ट और एरो करके ना इस साइड, मतलब मैं इसको लेफ़्ट साइड लेके जा रही हूँ जहाँ तक मैंने इसको उसके नी तक रखा हुआ था। कनेक्टिविटी वाली इमेज बनानी है, तभी मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। देखो मैंने इसको उस पोस्टर में इसके नी तक तो रखा ही हुआ था, मैंने इसको यहाँ तक रखा था, देखो इतना। और यहीं से आके मैं इस फ़ोटो को फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकती हूँ, तो ये चीज़ बन जाएगी। अगर आप खुद देखोगे कि जब ये फ़ोटो हमारी कनेक्ट हो रही होगी तो कैसे जा रही होगी, सॉरी यहाँ पे वापस से आऊँगी, मैं वहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगी क्योंकि यहाँ पे तो अब ये लड़की दिखेगी। अब देखो मैं यहाँ पे इसको नी तक लेके आ गई, इसको वापस से इधर। पेज नंबर 1 और 2 को ना पहले मैं इकट्ठे डाउनलोड करके देखूंगी कि क्या मेरी कनेक्टिविटी अभी भी बन पा रही है या नहीं बन पा रही। पेज नंबर 1 और 2 पहले मैंने इसको डाउनलोड करा। डाउनलोड करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आऊँगी। मैं नेक्स्ट पेज फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब थंबनेल ले लेती हूँ, या फिर जो भी आपको पेज सही लगता है आप उसके साथ काम कर सकते हो। अभी मैं एक बार अपने पेज को हमने वापस से क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे आती हूँ यूट्यूब थंबनेल साइज़। मैंने यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल साइज़ ले लिया, और थंबनेल साइज़ लेने के बाद हम इधर आएंगे, डाउनलोड्स पे जाएंगे। अभी हमने सोशल मीडिया मिथ्स वर्सेस रियलिटी के जो 2 पोस्टर्स बनाए, इसको एज इट इज़ अपने अपलोड फोल्डर में अपलोड कर देंगे, सिर्फ चेक करने के लिए कि कनेक्टिविटी है या नहीं है। ये मेरा पेज नंबर 1 है, ये मेरा पेज नंबर 2 है। अब यहाँ सॉरी, ये मेरा पेज नंबर 1 है, ये मेरा पेज नंबर 2 है। मैंने कोई किसी का भी साइज़ नहीं बढ़ाया अब तक। देखो मैं इन दोनों को बस साथ रख के देख रही हूँ, देखो बढ़ गया साइज़ वैसे भी। फर्स्ट इधर, सेकेंड ये रहा। अब यहाँ देखो जब मैंने इस दोनों को प्लेस करा तो आपको फील होगा, जब मैं इसको कंट्रोल प्लस 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 करके दिखाऊंगी तो अभी यहाँ पे इनका नी, जैसे इसकी नी जुड़ी हुई है। एक बार मैं इसको थोड़ा और इधर कर लेती हूँ। मैंने जब भी पास रखूँगी तो हाँ कनेक्टिविटी बन रही है। इसका मतलब जो हम यहाँ पे कोरोजल पोस्ट बना रहे हैं बिल्कुल सही बन गया। हैशटैग हमारा जुड़ा हुआ दिख रहा है एक ही बारी में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये तो मेरी चीज़ डन होगी। इसके हिसाब से अब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड करूँगी। ग्रेडियंट ऐड करने के लिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मेरे लिए ग्रेडियंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट ना मेरे पोस्टर के अंदर ना एक डेफिनेशन ऐड कर देता है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, जो भी आपको सही लगता है। आपने जो भी ऊपर कलर ऐड करना है आप उस कलर को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे हल्का सा ग्रीनिश कलर ऐड किया, मेरे को लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा तो हटा दूंगी। यहाँ पे ग्रेश कलर है, हमने इसको एज इट इज़ ऐड रहने दिया। अब हम इधर आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा सोशल मीडिया मिथ वर्सेस, हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मिथ आ रही हूँ। मिथ लिखने के बाद मैं यहाँ पे फ़ोटो के ऊपर आ रही हूँ। फ़ोटो पे आने के बाद फैक्ट, मिथ, यहाँ पे कुछ एक इस हिसाब से हमें मिला हुआ है। बैकग्राउंड रिमूव करा, बैकग्राउंड रिमूव करते ही हमने यहाँ पे इस फ़ोटो को बड़ा किया। इस फ़ोटो को बड़ा करने के बाद हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम कर दिया। देखो इतना कर दिया यहाँ पे। पर ये ना ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी लॉ के लिए बना रहे हैं, फिर किसी अकेडमी टाइप के लिए बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे मिथ लिया, अगेन हमने देखा हम और क्या लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक और इफेक्ट डाल सकती हूँ। हेडलाइन वाले अब इफेक्ट पे आ रही हूँ, ध्यान से देखना। मिथ और एक साइड लिखा रियलिटी।
रियलिटी लिखने के बाद इफ़ेक्ट्स पे आऊँगी। इफ़ेक्ट्स पे आने के बाद मैंने इसको कर दिया हॉलो, और हॉलो करने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट पूरे को सिलेक्ट करती हूँ, ग्रे कर देती हूँ। यहाँ पे आने के बाद ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर देती हूँ। मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी 27 करने के बाद हम इधर आते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। देखो मैं इसको पूरे को बड़ा करती जा रही हूँ, इतना रखा, इधर रखूँगी, इसको सबसे ऊपर रख दिया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। याद रहे कि एक ही पैटर्न में आप कर रहे हो, साइज़ इन सबके सेम रहने चाहिए। चाहे आपको इसको पूरा एक्सटेंड करना है तो आप इसको पूरा एक्सटेंड कर दो, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो कॉपी पेस्ट के लिए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड जो भी मैं बना रही हूँ, जैसे अब मेरे पास ये है, मैंने इसको यहाँ रियलिटी को इधर रख सकती हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैंने अगेन यहाँ पे रियलिटी को इधर रख दिया, जो भी आपको सही लगे। फिर मैं इधर मिथ को रख सकती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे पोजीशन अरेंज पे आऊँगी, बैकवर्ड 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 करा। फिर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगी। फिर मैंने यहाँ पे रियलिटी को रख दिया। तो इस हिसाब से हमारा पहला पूरा पेज रेडी हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने इसको और बड़ा और बड़ा और बड़ा करूँगी। इफेक्ट पे आऊँगी, देखूँगी इसके अंदर कोई इफेक्ट देने की नीड है या फिर कोई ग्लिच वाला इफेक्ट देने की नीड है। जैसे मेरे को ग्लिच वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब मैं इधर आऊँगी, जो मैंने नीचे ट्रांसपेरेंसी यूज़ कर रखी थी 27 की जगह उसको 10 कर दूँगी, कि हमें हर बार इतना हाईलाइट करते हुए चीज़ें दिखानी नहीं है। किसी पे 3 कर दूँगी, किसी पे 2 कर दूँगी। वो जैसे आपका प्रेफरेंस स्टाइल होगा आप उसके साथ काम करोगे। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रही, यहाँ पे मैंने कर दिया इसका कलर फॉर एग्ज़ाम्पल 6 कर दिया। ऐसे ही मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी, देखो ऊपर वालों की ट्रांसपेरेंसी मैं सबकी 12 रख रही हूँ। इधर आते हैं, आपने यहाँ पे लिखना है 12 और आपने यहाँ पे एंटर कर देना, अपने आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पे हमने वापस से क्लिक करा, ट्रांसपेरेंसी पे आते हैं, 12 एंटर। इसके बाद यहाँ पे आपने 12 लिखा, अपने आप एंटर कर देगा। यहाँ पे वापस से इस पे आओगे, आपने यहाँ पे 12 लिखा, वापस से एंटर हो जाएगा। आप यहाँ पे इवन दो आप जो भी लिख रहे हो आप उसका कलर भी चेंज कर सकते। देखो मैं यहाँ पे येलो कर दिया, मैंने कहा येलो के साथ एक ना अलग डेफिनेशन भी आ जाती है। येलो ब्लैक, येलो ग्रीन, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब जैसे मैंने सोशल मीडिया मिथ वर्सेस रियलिटी लिखा, ये दो चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही थी। मिथ नंबर 1, अब रियलिटी में यहाँ पे जो भी हमने एंगेजमेंट वाली चीज़ लिखी हुई थी, हमने इसको वापस से एक लाइन में करने की कोशिश करी है। ये जैसे मेरी एक लाइन में कनेक्ट हो गई, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी लीड्स मैटर मोर देन जस्ट नंबर्स। अब जैसे यहाँ पे स्लाइड है फॉलोअर्स के ऊपर, तो मैं यहाँ पे फॉलोअर्स पे एंटर पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे देखूँगी कि मेरे पास ग्राफिक्स के लिए फॉलोअर्स वाली क्या चीज़ है। चाहे मैं इस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर सकती थी, या फिर मैं देखूँगी कि मैं और क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकती हूँ, जैसे ये इफेक्ट है। अब मैंने आपको ना लास्ट क्लास में सिखाया था कि आप लोग ना प्लीज़ हमेशा ब्लर इफेक्ट को ज़रूर यूज़ करना। जब मैं इधर एक कनेक्शन डाल चुकी हूँ ना, तो एक और ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे हम सेम चीज़ों को डालें। ब्लर होल इमेज पे आ जाओ, इंटेंसिटी इसकी बढ़ा दो, मैंने यहाँ पे 58 कर दी इंटेंसिटी। इधर आऊँगी, बैकवर्ड लेके जाऊँगी और मैंने यहाँ पे इसको इसी पे क्लिक कर दिया और यहाँ रख दिया। या फिर हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे वैसे देखा जाएगा। अभी मैं और देख के आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा यार इसके साथ देखते हैं, फ्लिप करते हैं। फ्लिप करने के बाद यहाँ देखो फॉलो ये अलग लग रहा है, वापस से फ्लिप वर्टिकल करना पड़ेगा, हमें फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। ये फॉलो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन देखो अगर आपको पता चलेगा कि यहाँ हैशटैग, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हैशटैग भी ऐसे दिख रहा है कि मैं इसको हैशटैग के ऊपर नहीं लगा सकती, इधर नहीं लगा सकती, तो ये वाला इफेक्ट मुझे हटाना पड़ेगा। फिर देखेंगे यहाँ पे हमारे पास और फॉलो वाला क्या ऑप्शन दे रखा है। मैं यहाँ पे पिक्चर्स में जाऊँगी, पिक्चर्स में जाने के बाद चेक करूँगी कि फॉलोवर्स के लिए हमें कोई टेक्स्ट या फिर कोई इमेज दे रखी है। यहाँ पे मैं देखूँगी अगर कोई अच्छी रेलिवेंट है तो यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे कोई ग्रेडियंट डालना ही प्रेफर करूँगी। पेज नंबर 2 पे जाऊँगी, यू कैन डू ऑल योर सेल्फ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेफर, पर मैंने लिखा है कि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। ये लिखने के बाद मैं ग्राफिक्स पे आऊँगी और ग्राफिक्स पे आने के बाद मैं इधर आऊँगी, मैं चेक करूँगी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखने पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरे को 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। अपने आप आ जाता है लिखा हुआ। देखो अभी यहाँ पे इसमें दिक्कत आ रही है, ऐसी दिक्कत आपके साथ भी आ सकती है। पहले 2 मिनट के लिए क्रॉस कर दिया, फिर वापस से यहाँ पे सोशल मीडिया लिखा, उसके बाद यहाँ पे चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख दो, फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी। बस कुछ देर का काम होता है यहाँ पे। जैसे अब मैंने यहाँ पे इन लाइक्स को यूज़ करना चाहती हूँ तो कर लूँगी, अगर कोई चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो करके देख लूँगी। अगर आप मेरी
इंसान हो ना, तो आप इसको जितना सिंपल सोबर रखोगे ना तो उतना बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपको कोई 3D वाली चीज़ दिख रही है, कोई इफ़ेक्ट वाली चीज़ें दिख रही है तो समझ भी आ रही है। जैसे 3D वाले टेक्स्ट होते हैं ना, ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं कि आप इनको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इधर कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, ये एक इफ़ेक्ट डाल दिया, या फिर एक इफ़ेक्ट नहीं, सॉरी, एक हमने एक 3D एलिमेंट डाला, तो वो चीज़ अच्छी लगती है यहाँ पे। या फिर मैंने यहाँ पे लिखा, इधर आप नोटिस करोगे तो हम नीचे 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 स्क्रॉल करते जाएंगे। जैसे वो नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स था, तो इसमें हम सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते थे। अब मैं सिंपल सोबर ही बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट डाला फिर से, और अब मैंने ग्रेडियंट के साथ काम करने की कोशिश करी। अब देखो मैं इस वाले पेज में ना ये वाला ग्रेडियंट डाल के चली, यहाँ बीच में सेंटर में लाई। इस वाले सेकंड वाले पेज में भी मैं ये चीज़ों को ऐड ऑन करके चल सकती थी। मोर फॉलोअर्स, फिर जैसे अगर आप देखोगे कि मिथ वर्सेस रियलिटी, मोर फॉलोअर्स, यू कैन डू इट योरसेल्फ वाली चीज़, जो भी आपको सही लगती है। मैं चाहूँ तो इस चीज़ को हटा भी सकती हूँ दोनों पेजेस से, कंट्रोल Z करके। अगर आप इस चीज़ को हटा भी दोगे तो आप क्या करोगे कि आपको अपने पेज के फिर कुछ आसपास ऐसी चीज़ें लगानी जिससे आपका पेज काफ़ी इंटरेक्टिव दिखे। जैसे अब मैं इधर आती हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे एरो ग्रेडियंट, एंटर पे क्लिक करा। एंटर पे क्लिक करने के बाद अब मैं ये वाला एरो आधा यहाँ पे लगा सकती हूँ, आधा उस पेज पे लगा सकती हूँ, जैसे अभी हमने सीखा ही है। जैसे यहाँ पे अभी हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं चीज़ें एंटर करके देखती हूँ कि मैं और कैसे इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकती हूँ। क्या यहाँ पे ब्लू ग्रेडियंट ऐड करना अच्छा लगेगा, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाते हो। यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे मिथ नंबर, अगर आप देखोगे ये मैंने एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट में मैं अगर आऊँ, बिल्कुल मैं आ गई इस एलिमेंट के, ये कर्व कर्व कर्व, हटा हटा हटा, इसको भी, इसमें भी हमें एलिमेंट के हिसाब से पता नहीं चल पाएगा। मैं यूज़ करती हूँ दूसरा एलिमेंट आपके लिए और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लास्ट वीडियो में ना मैंने आपको बताया था कि इट्स ऑल अबाउट जुगाड़ एंड एवरीथिंग। ग्रेडियंट, इफ़ेक्ट्स, एंटर पे क्लिक करते हैं। एंटर पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे ये चीज़ें हैं, कई बार ये चीज़ें भी बड़ी अच्छी लगती हैं हमारे पोस्टर में। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट डालने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ना कोई ग्रेडियंट जैसा इफेक्ट दिखे जिसको मैं अपने पोस्टर में या फिर अपने यहाँ पे ये लगा लो इफेक्ट्स में मैं ऐड कर पाऊँ। देखो इधर आऊँगी, फ्लिप पे आऊँगी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करूँगी। मैं इसको इसके एज में भी एंटर कर सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपली हमने ये लाइन लिया है, इसको मैं इधर रख सकती हूँ, या फिर मैंने लिखा ग्रेडियंट लिख के छोड़ा। जैसे आपको ये वाले इफेक्ट दिख रहे हैं, इसको पोस्टर के एक साइड में ऐड ऑन कर सकती हूँ, बट विद डिफरेंट कलर। याद रखना कि आपके कलर्स अच्छे होने चाहिए, वो मैटर करता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये ग्रेडियंट लिया और इस ग्रेडियंट को मैंने बिल्कुल इसके इस एज तक कनेक्ट करा, इसको इस एज से कनेक्ट करने के बाद हम इधर आएंगे, कंट्रोल C करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। अब आप देखोगे मैं इसको ना वापस से इस साइड उठा के लेके आ रही हूँ। अब इससे क्या होगा कि पेजेस में ना कनेक्टिविटी बनने लग जाएगी। पेजेस के अंदर क्या चीज़ें रहेंगी आपकी कि आप कभी जब भी आपका पेज अटैच होते हुए लोगों को दिख रहा होगा ना, तो अच्छा इम्पैक्ट आएगा, ऊपर एक ट्राइंगल बनता हुआ आएगा। फिर हम सेम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जो भी आपको लगता है कि अगर आप ग्रेडियंट वाली चीज़ को ऐड करना चाहते हो तो ग्रेडियंट वाली चीज़ को ऐड कर सकते हो। पेज नंबर 1 में कनेक्टिविटी बन रही थी, 2 3 में भी बना दी, 4 के अंदर बनानी है तो 4 के अंदर भी बना सकते हो। 4 के अंदर अगर कनेक्टिविटी बनानी है तो चेक करोगे कौन सा आपको ग्रेडियंट यूज़ करना है, फिर कौन सा आपको इफेक्ट यूज़ करना है। मैंने इसे यहाँ पे 3rd पेज में मैंने इसको इधर रख दिया, कंट्रोल C करा, तो बिल्कुल इसके जो हमारा अगला पेज होगा, ट्रुथ वाला पेज होगा, तो ट्रुथ वाले पेज में मैंने इसको यहाँ पे उठा के रख दिया, ताकि कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी जा रही है। अब ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने क्या करा, एज इट इज़ फिर इधर ही पड़े रहने दिया। ज़रूरी नहीं है कि इसको दूसरे पेज पे भी लेके जाना ही जाना है, वो आपका डिपेंड करता है कि आप पोस्टर बना कैसे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी कम कर देना, कई बार बहुत ओवर लग जाती हैं चीज़ें हम जब यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं इधर आती हूँ, इस पर क्लिक करती हूँ, अगेन मैं अगर इस पे इधर लेके आऊँ, कई लोग हमारे साथ इसको, इस इफ़ेक्ट को इस हिसाब से भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर तुमने एप्पी फिज़ की ऐड देखी हो तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में अभी बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक ये भी एक इफ़ेक्ट दे रखा है, तो जहाँ पे डार्क ब्लू था उसको मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, ऐसे फिर लाइट ब्लू दूसरे पेज पे यूज़ हो गया। तो या फिर मिथ नंबर, अगर आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो, इस लाइन में भी, इधर भी, कहीं पे भी, जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है। इस वाले पेज पे आएंगे,
ट्रुथ वाले पेज पे आके हमने कलर ही चेंज कर दिया, पोजीशन रखी बैकवर्ड 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 और आगे फॉरवर्ड करी। आपको इसका पूरा रिजल्ट देखना होगा तो आपको आना पड़ेगा मेरे पेज पे जिसका नाम है राहा डिजिटल स्टूडियो। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब ये हमने कैरोसेल अपलोड कर रहे हैं तो कैसी दिख रही होगी और इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करी है। अब आओ राहा डिजिटल स्टूडियो पे जहाँ पे मैं आपका वेट कर रही हूँ, और जो जो इस कैरोसेल को मेरे इंस्टाग्राम पे देखेंगे ना तो कमेंट करके ज़रूर जाना कि हम यहाँ पे यूट्यूब से आए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और एक दो कैरोसेल ऐसे भी होते हैं जो स्पाइडरमैन वाले होते हैं, फिर यहाँ पे एक सॉफ्टी का कप होता है वो 2 पेजेस पर अटैच हो रहे होते हैं, वो सेम इस हिसाब से बनते हैं कट मेथड से। और ये रूलर्स कैसे हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे ना तो उससे पहले कुछ कैनवा की चीज़ समझनी चाहिए कि हमें कैसे कैसे सारी चीज़ों को यूज़ करना है। आज हमने सीखा इंस्टाग्राम पोस्ट में स्लाइड शो बनाना। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।